हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंदौर की तरफ से रिलीज हुए नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम डिटेल में क्या देखने वाले हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया हुआ है, जिसमें जो वैकेंसीज हैं वो टीचिंग फैकल्टी एंड सीनियर रेसिडेंट के लिए है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एट ESI मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंदौर MP के लिए। इसमें रिटायर्ड एंड वर्किंग प्रोफेशनल में ऑल्सो अप्लाई फॉर द एलिजिबल पोस्ट, मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, या फिर जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल में है, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो मैं बात करूं वो 100 प्लस या फिर 113 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करूं तो 20/3/2025 को 4 बजे के पहले पहले तक आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इंटरव्यू की जो डेट है 27/3/2025 को 10 बजे से इंटरव्यू चालू हो जाएंगे और ऑफलाइन मोड पर होंगे। डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एंड एक्सपीरियंस 20/3/2025 के हिसाब से ही सारी चीज़ें आपकी काउंटेबल रहेगी। दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर लें, इसमें 3 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। इसके बाद ये पहले 1 ईयर का रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स तक। बाकी और आगे परफॉर्मेंस अच्छी रहती जाएगी तो ये एक्सटेंड होते जाएगा, अदरवाइज आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर उसके बाद फिर एक्सटेंशन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ये तो इसके बारे में ओवरव्यू था नोटिफिकेशन का। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंटल वाइज अगर मैं बात करता हूँ, एनेस्थीसिया, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, ENT, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑब्स्ट्रेटिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एंड उसके बाद में पेडिस्ट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस, रेडियोनोसिस, ठीक है, और उसके बाद में रेडियोगाइनेसिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करता हूँ मैं, तो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लियर है? मैं वैकेंसी के बारे में आपको हर एक पोस्ट से रिलेटेड भी डिटेल में बता सकता हूँ, बट उसमें क्या वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको देखने में बोरिंग लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी OBC के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी SC के लिए और एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। सेम इस तरीके से आप इनमें से जो डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं, जो भी डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप अपनी वैकेंसी देखकर इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, देन इंटरव्यू देने के लिए आप जा सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ जाना है, देन रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाकर आप यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको पहले तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स चाहिए होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं है तो आप उसके कंपैरिजन में 10th की मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा आपका। तो आधार कार्ड सभी के पास है, आप आधार कार्ड ले सकते हैं। UG सर्टिफिकेट्स तो आपका होना ही चाहिए, तभी आपके अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने PG किया है या डिप्लोमा किया है तो वो सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास UG है तो इसमें से PG नहीं है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि PG होगा तब आपका UG होगा, UG होगा तभी आपका PG होगा। ठीक है, वहीं फिर उसके बाद में MCI या स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, आपने जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड किया हुआ है। आप किसी
एसोसिएशन के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर एसोसिएटेड हैं तो उनकी तरफ से एनओसी चाहिए होगी और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। आपने रिसर्च पब्लिकेशन किया होगा डेफिनेटली, तो एक वो भी चाहिए होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने पीजी किया तो रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होगा ही होगा। अगर आप कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल कर रहे हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूबीडी, तो आप जिसमें जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करना है। और रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी चलेगा। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन भी अटैच करने हैं और उसका प्रिंट लेकर आपको इनके ऑफिशियल एड्रेस पर कोरियर भी करना होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बताई हुई है, रीड बिफोर द फिलिंग फॉर्म्स, ओनली वन फॉर्म शुड बी filled by candidate for each applied post. Form should be filled by candidate with clear and bold letter. Photograph should be with clearly visible face, both air and sign across the photograph. All documents with self-attested must be scanned and sent as PDF only. Arranged in sequence as per the checklist latest by the 20 March 2025 by 4 p.m. Canvassing if in any forms will dever the candidate at any stage. Appointment letter will be issued on the day of announcement of result. All candidates should report on 26/3/2025 at 9 a.m. at Office of Dean, 6th floor, ESI Medical College and Hospital, Indore, with two sets of the forms and documents already submitted in original certificates for verification. For any assistance, call recruitment officer in charge 9 a.m. to 6 p.m. तो बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऊपर मेंशन किए गए हैं सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में स्कैन करके इनको मेल करना होगा, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। बाकी आपको 26 तारीख को इनकी ऑफिस में जाके आपको रिपोर्ट करना है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी आपको लेके जानी है सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में। और एक चीज़, एडिटिंग बिल्कुल मत करिएगा, जो ओरिजिनल वही दिखाइएगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर मेंशन किया जहाँ पे आपने कैनवासिंग की हुई है फॉर्म में या एडिट किया हुआ है तो आपको किसी भी स्टेज पे वो बाहर कर सकते हैं अगर डाउट फील हुआ, ऐसा कुछ लगा। बाकी ये इनका फॉर्म है, आप इसमें बेसिक डिटेल के साथ फुलफिल करके आप उनको बाय मेल सेंड कर सकते हैं। मेल करने के लिए इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है dean-indore.mp@esi.gov.in। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए निल होने वाली है, मतलब उनको कुछ भी नहीं लगेगा। बाकी जो अदर कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको फ़ील करवाना पड़ेगा इनके फेवर पर। क्लियर है? लास्ट डेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी कैसे फ़ील करना है वो सब सारी चीज़ें भी हम आपको बता चुके हैं। तो वैसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है। बाकी आप सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाकर आप नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव कर सकते हैं। बाकी हम आपके लिए इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।